गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बेटा आज हम प्लस वन में आपका फाइन आर्ट का जो फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, जिसके हम पहली वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 5 क्वेश्चन नंबर है आपका कि आदि मानव ने आग का आविष्कार किस प्रकार किया। हम पहले भी लेसन में और पहले जो 4 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने आदि मानव के बारे में पढ़ा था कि कला क्या है और वो कैसे कला करता था, कैसे उसने अपने जीवन को कला के लिए पिरोया। तो आदि मानव ने आग का आविष्कार किस प्रकार किया। आदि मानव ने चकमक के पत्थरों को आपस में रगड़ा। 2 पत्थर लिए और उनको रगड़ना शुरू किया और उन पत्थरों में से कोई चिंगारी निकलकर पास ही कोई घास फूस पड़ी थी उसमें लग गई। तो घास फूस में एकदम आग लग गई और जिससे आग का आविष्कार हुआ। यानी कि आदि मानव ने पत्थरों को रगड़ने के बाद आग का आविष्कार किया था। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आदि मानव टोने टोटकों में विश्वास करता था, कैसे। क्या था, आदि मानव जंगलों में रहता था। तो शिकार पे जाने से पहले आदि मानव नाच गाना व टोने टोटके किया करता था। वह जिस जानवर का शिकार करने जाता था, उस जानवर को वह पहले गुफा में उसका चित्र बनाता था कि वो जानवर कैसा है। उसके बाद उस चित्र का वो क्या करता था, पूजा पाठ करके जादू टोना करता था, उस पर कोई टोटका चलाता था। तो यह क्या, उससे अनुमान क्या लगाया, इससे ये पता चला कि गुफाओं में इस प्रकार के चित्र मिले हैं जिनसे क्या स्पष्ट होता है कि आदि मानव टोने टोटकों में विश्वास करता था। यानी कि वो जब जंगल में किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए जाता था तो पहले वह अच्छी तरह से पूजा पाठ करता था, उसके बाद ही वो शिकार पर जाता था। आदि मानव अपने चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करता था। तो आदि मानव अपने चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अधिकतर करता था। वह सफ़ेद रंग के लिए क्या करता था, खड़िए व चूने का प्रयोग किया करता था और काले रंग में कोयले से और हरे पीले व लाल रंग को फूलों व पत्तियों से प्राप्त करता था, क्योंकि जंगल में उसे सिर्फ ये ही चीज़ें मिलती थी। तो इनसे वो पहले रंग तैयार करता था, जैसे कोयले से काला रंग बन गया, ठीक है, हरियाली से हरा रंग बन गया, फूल ले आता था पीले रंग के, लाल रंग के फूल, और उनकी पत्तियों को वो घिस घिस कर उससे रंग निकाला करता था और उन रंगों का वो प्रयोग करता था अपने चित्रों में। इसके अलावा वो क्या करता था, खून व फूल पत्तियों को जो पशुओं की चर्बी है उससे निकाल कर भी वो रंग बनाता था। यानी कि पशुओं का शिकार करने के बाद उन पशुओं का क्या करता था, वो खून निकालता था और उसे लाल रंग के रूप में प्रयोग करता था और फिर इन रंगों को वो क्या करता था, चित्रों में भर देता था। आश्चर्य की बात क्या थी कि हजारों वर्षों के बाद भी ये रंग धूमिल नहीं हुए। धूमिल यानी कि धूल मिट्टी से गंदे नहीं हुए, ये रंग वैसे के वैसे ही दिखाई देते थे। अगर किसी चित्र पर लाल रंग किया हुआ है तो वो लाल ही दिखाई देता था, पीला पीला ही दिखाई देता था। आज भी वैसे के वैसे ही वो लगते हैं जैसे हजारों वर्ष पहले थे। यानी कि जब आदि मानव ने इन चित्रों का आविष्कार किया था, इन पर रंग भरे थे, अगर आज भी उन चित्रों को देखें तो वो रंग वैसे के वैसे ही सुंदर उस पर दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश है, वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पर आज ऐसे बहुत सारे चित्र वहाँ दिखाई देते हैं जैसे वैसे के वैसे ही वो खड़े हैं, जैसे वो हजारों वर्ष पहले थे। यानी कि तब के बनाए हुए चित्र आज भी उतने ही सुंदर वहाँ उनकी गुफाओं में देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आदि मानव ने किस प्रकार और कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आदि मानव किस प्रकार खाद्य उत्पादक बना। यानी कि वो खाने की चीज़ों को कैसे प्रयोग में लाता था और कैसे खाने की चीज़ें बनाता था। आदि मानव क्या था, जो अव्यवस्थित यानी कि जो व्यस्त रूप से नहीं उगने वाले पौधे के, उन्हें उसने क्या किया, अच्छी तरह से उगाना शुरू कर दिया। वह आधुनिक मानव के समान खेती करने लगा, जैसे कि आज लोग खेती कर रहे हैं उसे भी खेती करने का ढंग आ गया, तो वो वैसे ही खेती करने लग गया। उसने भी अनाज या ये क्या कहते हैं फल उगाने शुरू कर दिए। वह अपनी बुद्धि और कौशल से उगाए गए अनाज को संभाल कर रखने लगा ताकि उसे भविष्य में वो काम ला सके। यानी कि वो जो भी खेती करता था, जो भी फल या जो भी अनाज उगाता था, उसे वो आने वाले समय के लिए जमा कर देता था, जिसका वो प्रयोग बाद में करता था। यानी कि अनाज का भंडारण करना भी उसे धीरे धीरे आ चुका था। तो इस प्रकार जो आदि मानव था वो एक खाद्य पदार्थों का उत्पादक बन गया।
यानी कि खुद ही वो अनाज उगाता था, ठीक है, फूल, पत्ते, सब्जियां, ये सब चीज़ें वो फल वगैरह उगाता था और उन्हें वो भंडारित करता रहता था, जिससे उसे ज्ञान हो गया कि इन चीज़ों को संभाल कर भी रखा जा सकता है। तो ये आपके बेटा 5 से लेकर 8 क्वेश्चन हैं। ये 4 के 4 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है, यानी कि राइट और लर्न दोनों ही करना है। धन्यवाद।